भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा 21 अगस्त को क्या भारत बंद में आप लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीक़ा से ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे SC/ST के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लाया गया है, इसको घोर विरोध करते हैं। पूरे SC/ST के समाज पूरे घोर विरोध करते हैं और इसके खिलाफ में हम लोगों ने 21 तारीख के पूरी भारत बंद करने का आह्वान हुआ है और इस आह्वान को सफल बनाने के लिए पूरी SC/ST के समाज लगा हुआ है कि पूर्ण रूप से भारत बंद होगा। और उस सरकार के इशारा पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीक़ा से SC/ST के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग की मांग है कि जो आरक्षण है इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में रखा जाए, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए और कॉलेजियन सिस्टम को भी समाप्त किया जाए। क्योंकि IAS बनने के लिए आपके एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए ना उसमें इंटरव्यू होता है ना ही एग्ज़ाम होता है। आखिर क्यों? सब में होनी चाहिए। ये सारा मांग रखते हैं हम लोग। और ये जब तक से माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको अपने फैसला को वापस नहीं लेता है, तो याद रहे 2 अप्रैल जो हमारे अधिकार को निगलने का काम की थी, तो हमने 2 अप्रैल को एक इतिहास हम लोगों ने रचे थे, उससे भी बहुत बड़ा 21 अगस्त को होने जा रहा है। मोदी सरकार कह रहा है कि हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसको वापस लेंगे। देखिए, ये तो माननीय बीजेपी के ही लोगों का ये चाल है, क्योंकि बीजेपी के ही लोगों के इशारा पर ये सारा काम होता है। तो आप बताइए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के कहाँ से भाई इसमें आदेश है कि आप इस आरक्षण में इसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं? लेकिन सरकार के इशारा पर अपने काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो यहाँ पर तो अपना सफाई तो देगा ही कि हमने इसके पक्ष में, लेकिन जब तक से ये फैसला वापस नहीं होता है, आपने आकर मीडिया के सामने कह नहीं देते हैं कि इस फैसले को हम लोगों ने वापस ले लिए हैं, ऐसा नहीं होगा, तब तक से हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये लोग यही कहते हैं कि आश्वासन देकर फिर हमारे ऊपर ये लोग पीछे से अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं एक बात और सभी पार्टी और दलों के नेताओं से भी हम लोग का अपील है कि आप कहते हैं कि हम संविधान को बचाने का काम करते हैं, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, हमने गरीब मजदूर वंचित शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं। लेकिन वहीं आज ने जो SC/ST समाज के जो आरक्षण पर जो प्रहार हुआ है, आप सब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन पार्टी के लोग इस सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हैं, इस फैसला का विरोध करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तो ही माना जाएगा आपको कि आप दलित हितैषी हैं, आप संविधान हितैषी है, आप बाबा साहब की बात करते हैं। अन्यथा आपको वही नहीं माना जाएगा कि आप केवल वोट लेने के लिए गरीब कमज़ोर वर्गों को आप मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जब उसकी अधिकार छीना जाता है तो आप उस पर चुप रहते हैं। ये 21 तारीख को पता चला, क्योंकि हमारे लोगों ने सबको वोट देता है, बीजेपी को भी वोट देता है, RJD को भी वोट देता है, जदयू को भी वोट देता है, कांग्रेस को भी वोट देता है, सबको वोट देता है। लेकिन आपकी ज़रूरत है हमारे अधिकार की आवाज़ उठाने की। ये सभी पार्टी दलों के लोगों के भी निमंत्रण हम लोगों ने भेज रहे हैं कि आप आइए और हमारा सहयोग कीजिए। हमारा संविधान जो खतरे में है, इस संविधान को हम लोगों ने बचाए, जो आरक्षण खत्म हो रहा है इसको बचाए। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि आज जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण को लेके क्रीमी लेयर वाली जो बातें उठी हैं और जो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है और सरकार ने जो इस चीज़ को माना है, तो मेरा सवाल ये है कि आरक्षण जो बाबा साहब ने संविधान में दिया था, तो क्या वो
आरक्षण आर्थिक आधार पर था। अभी ये लोग ऐसी चाल चले हैं कि ओबीसी में भी के क्रीमी लेयर लगा के, क्रीमी लेयर के द्वारा ओबीसी को पूरा संधि विच्छेद कर दिया, अलग अलग कर दिया। वो नीति फिर ये लोग एससी एसटी में क्रीमी लेयर ला के लोगों को अलग करने का काम जो ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो की जा रही है, इनका हम पूर्णतः घोर विरोध करते हैं। और इसके खिलाफ हम लोग 21 तारीख को जो भारत बंद है, इसको हम लोग सफल बनाएंगे, भारत बंद करेंगे। दूसरा नंबर कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान में इसका कोई आधार नहीं है। ये इन लोगों ने अपने सुविधा के लिए कॉलेजियम सिस्टम जो बनाया हुआ है, इसके तहत लोग मनमानी कर रहे हैं। अपने द्वारा जो लोग हैं, जो उनके चुनिंदा लोग हैं, उनको वो अपॉइंट करते हैं, जस्टिसों की बहाली करते हैं। हाई कोर्ट में कौन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएगा। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसको पूरी तरह से ख़त्म करने का मांग भीम आर्मी करती है। और ये जो अभी आरक्षण में जो SC ST में जो ये सब फेरबदल हुआ है, इसको पुनः वापस लेके इसको 9वीं सूची में शामिल करने की भीम आर्मी मांग करती है। और जो ये लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी पर जो ये अत्याचार जो हो रहे हैं, दिन रात जो ये शोषण हो रहा है, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन पे रोक लगे। अभी कलकत्ता की घटना आप लोग जानते हैं, वहाँ भी क्या हुआ, उस डॉक्टर के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, इस पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। अभी एक हमारे समाज सेवी जो है आजाद पासवान, उनकी हत्या कर दी गई, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। इस तरीके की जो सारी घटनाएं घट रही हैं, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और इन सब के खिलाफ भीम आर्मी जो है कड़े कदम उठा रही है। 21 तारीख को पूरा भारत बंद हम लोग कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सारे लोग सहयोग करें, चाहे वो ठेले वाले, खोमचे वाले, दुकान वाले या सर्विस वाले हैं। भैया, किसी प्रकार की कहीं अनैतिक घटना हो जाती है तो भीम आर्मी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पहले ही आगाह कर रहे हैं कि हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। और इस भारत बंद के साथ लोगों से अपील है कि वो हमारा इसमें सहयोग करे, हमारा साथ दे। ये लोगों की भलाई के लिए है, SC ST OBC समाज की भलाई के लिए है। और हम एक और मांग करेंगे कि जो OBC में क्रीमी लेयर वाली सिस्टम है, उसको भी सरकार ख़त्म करे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम आर्मी जिला प्रभारी बक्सर। कह रही है कि हम क्रीमी लेयर जो है SC ST के आरक्षण जो दे रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा क्रीमी लेयर के द्वारा। तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये बता दें कि ये सरकार मनलोभन बात करती है। चुनाव के समय कुछ और बात करती है, वोट लेने के लिए कुछ और बात करती है। और हमारी अति पिछड़ी ST ST माइनॉरिटी का ये हनन करता है। कभी ये आरक्षण पर, कभी उनके शिक्षा के स्तर में, कभी हर जगह ये सरकार शोषण करता है। और दलितों को, पिछड़े को, ये उनकी हर दिन के जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्थिक मदद सरकार द्वारा मिलता था, उसमें हर दम कटौती की जा रही है। कहीं ना कहीं वो हमें हर जगह धोखा देती है। और ये मनलोभन प्रलोभन बात कर कर कि ये लाया गया है बिल, कि कहीं ना कहीं ये हमारे पक्ष में है। ऐसा नहीं है, यह हमारे संविधान के हनन कर कर हमारे आरक्षण को, हमारे हक को ये मारना चाहते हैं। तो क्या आप लोग 21 अगस्त को बंद होने वाले पूरे संपूर्ण भारत का जो बंद है, क्या उसमें आप लोग को कितना साथ रहेगा? पूरा सहयोग हम लोग करेंगे। और ये सरकार को बताना चाहेंगे कि सरकार कहना और बात है, करना और बात है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। जो क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो क्रीमी लेयर का जो बात किया गया है, इसे वापस लिया जाए। और तब तक हम लोग विरोध करेंगे जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है।
और ये सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि हमारी जब जब हमारे संविधान पर खतरा होगा हम इसके लिए खड़ा होंगे, लड़ेंगे, मरेंगे और हर दिन इसके लिए हम मोर्चा करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मैं मोहम्मद अकरम, जिला प्रमुख प्रवक्ता। बढ़ता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है क्रीमी लेयर को लेकर के, काफ़ी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह पर, और 21 अगस्त को आप लोग भारत बंद किए हैं। हाँ, 21 अगस्त को भारत बंद करने का हम लोग ऐलान किए हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये क्रीमी लेयर जो लाया गया है, SC ST OBC में तो ओबियसली कर दिया गया है, OBC का तो ख़त्म ही है। SC ST को अब तोड़ने के लिए जो चल रहा है ये और पार्टियों द्वारा, जैसे OBC में ला दिया गया, वैसे हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं ताकि इसको बिखेरा ना जाए, SC ST बिखरे नहीं। इसको सुधारने के लिए हम लोग इसमें अभी ये आपका भारत बंद करने का ऐलान किया गया है 21 तारीख को, और इसमें सभी लोग मिलके इसमें सबका सहयोग है। ऐसा आपको भी लग रहा है कि पहले धर्म के नाम पे लड़ा जाता था, अब जाति के नाम पे लड़ा जा रहा है? धर्म जाति अब तो सब लड़ा ही दिया गया है, देख ही रहे हैं। अब हम लोगों को फैसला करना है क्या उचित है क्या नहीं, और जो सबके हित में अच्छा होगा उसके हिसाब से हमें काम करना है। और भीम आर्मी जो है हमारी इसी उद्देश्य पे चलती है कि पीड़ितों का मदद करना है। जैसे उन्हें आपको जैसे ये एक आध दो जगह ये कांड हो गया, कलकत्ता में कांड हो गया, मुजफ्फरपुर में हो गया, इस कांड को लेकर बहुत सक्रिय है हमारी भीम आर्मी। और देख लीजिए धरना प्रदर्शन हर जगह भीम आर्मी द्वारा किया जा रहा है। क्या परिचय हो सर? मेरा नाम राहुल वर्मा हुआ, मैं बक्सर नगर अध्यक्ष हुआ। चलिए।